डियर टीचर्स, आज मैं आपको गूगल फॉर्म्स के थ्रू एक यूटी का क्वेश्चन पेपर बना के दिखाऊंगा। सबसे पहले आप अपने गूगल में जाएंगे और यहाँ पे आपको क्रोम मिलेगा, तो क्रोम पे टैप करेंगे और आप यहाँ पर FORMS forms.google.com ये खोलेंगे, forms.google.com। जब आप ये खोलेंगे तो एक आपका ब्लैंक फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपका अगर ऑलरेडी लॉगिन है क्रोम में तो वो लॉगिन बना रहेगा, आप उस लॉगिन के थ्रू ही ये फॉर्म बना सकते हैं। अब आपने आपके नाम से पहले यहाँ पर राइट में टॉप में आप देखेंगे तो मेरा फ़ोटो जैसे जो आ रहा है उससे पहले 3 वर्टिकल डॉट हैं। इन वर्टिकल डॉट पे जब आप टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। इस सेटिंग्स वाले पे जब टैप करेंगे तो आपको यहाँ पर 3 टैप मिलेंगे, जर्नल, प्रेजेंटेशन एंड क्विज़ेस। जर्नल में आप एक ऑप्शन देखेंगे कलेक्ट ईमेल एड्रेस। इसको हमें चूज़ नहीं करना है कि हमें किसी भी स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस नहीं चाहिए। लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स ये अभी हमें चूज़ नहीं करना है। इसमें प्रेजेंटेशन में आप जाएंगे तब यहाँ पर शो लिंक टू सबमिट अनदर रेस्पॉन्स ये रखना है। शफल क्वेश्चन ऑर्डर ये भी टिक कर देना है और शो प्रोग्रेस बार इन तीनों को टिक कर देना है। कंफर्मेशन मैसेज वो मैसेज होता है जब कोई इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करेगा और लास्ट में सबमिट करेगा तो क्या मैसेज आना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट होता है योर रेस्पॉन्स हैज़ बिन रिकॉर्डेड, लेट इट बी लाइक दिस। फिर क्विज़ेस में जाएंगे, यहाँ पे मेक दिस एज ए क्विज। जब हम इसको चूज़ कर देंगे तो हम इसके यहाँ पर क्वेश्चन पे पॉइंट्स असाइन कर पाएंगे और ऑटो ग्रेडिंग अलाउ हो जाएगी। यहाँ पर क्विज ऑप्शंस में रिलीज ग्रेड में इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन इसको भी आप रखेंगे। मिस्ड क्वेश्चंस ये भी रहेगा, करेक्ट आंसर ये भी रहेगा, पॉइंट वैल्यू ये भी, ये सारी चीज़ें आपकी टिक रहेंगी। और इसके बाद राइट में टॉप में है सेव ऑप्शन है, इसको सेव कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे फॉर्म का डिस्क्रिप्शन है, तो फॉर्म का डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया क्लास 9 कंप्यूटर UT1। यहाँ पर मैंने लिख दिया ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। मैक्सिमम मार्क्स इस 10। ये मेरे ऊपर है कि मैं इसे क्या मैसेज देना चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन में बच्चे का नाम पूछूंगा, तो योर नेम। इस क्वेश्चन का टाइप शॉर्ट आंसर टाइप होगा। यहाँ पे जो बच्चा देना चाहे ये दे सकता है। इसको मैं रिक्वायर्ड कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन और ऐड करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे इसके रेस्पॉन्स में देखिए, यहाँ पे मैंने एक्सेप्टिंग रेस्पॉन्सेस करा है, कोई रेस्पॉन्सेस मैंने यहाँ पे नहीं दिया, कोई पॉइंट नहीं दिया है। यहाँ पर इसको एज इट इज रखना है। अब यहाँ कॉपी वाले साइन पे मैंने एक और कर दिया, तो कॉपी वाले साइन पे कर दिया मैंने, और ये कर दिया CLA क्लास एंड सेक्शन। ध्यान रखिएगा ये मेरा शॉर्ट आंसर टाइप है। अगर मैं इस पर टैप करूँगा तो मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे मुझे, शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, ये सब चीज़ें। तो इनमें से मुझे इन चीज़ों के लिए शॉर्ट आंसर रखना है। इसके बाद ये भी क्वेश्चन मेरा मैंडेटरी है, तो नेम हो गया, क्लास एंड सेक्शन हो गया, ये 2 चीज़ें मेरी हो गई।
अब मैं इसके बाद तीसरा क्वेश्चन रखूँगा और ये मैंने एक MCQ डाल रहा हूँ आपको। अब ये मल्टीपल चॉइस ग्रिड है, इसे मल्टीपल चॉइस रख सकते हैं और इसमें ऑप्शन हम ऐड करेंगे। ऑप्शन ऐड करने के लिए ये ऑप्शन 1 जो है इस पर टैप करूँगा तो यहाँ पे लिखने के लिए आ गया मुझे आंसर। फिर ऐड ऑप्शन पे करूँगा, दूसरा ऑप्शन 2 ऐड हो जाएगा। फिर ऐड ऑप्शन पे टैप करूँगा तो तीसरा ऑप्शन में, फिर ऑप्शन पे ऐड करूँगा मैं, ये मेरा 4 ऑप्शन हो गए। यहाँ पर मैंने रिक्वायर्ड कर दिया और इस पे मैंने चारों पे रिक्वायर्ड करके ये 3 पॉइंट्स पे करा और इस पे मैंने शफल ऑप्शन ऑर्डर कर दिया, यानी हर किसी के लिए अलग अलग आपके ऑप्शंस आ सकते हैं। यहाँ रेस्पॉन्सेस में जाऊँगा तो यहाँ मैं करेक्ट आंसर करूँगा। ये मेरा 1 मार्क का क्वेश्चन है। ये कैसे आया था मेरा, लेफ्ट में बॉटम में, और इसका जो है मेरा करेक्ट आंसर है मेरा बायोस, तो मैंने इसे टिक कर दिया। और अब बच्चे को 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, ये बायोस आ गया। किस तरह से मैंने करा था, ये नीचे आपका रिक्वायर्ड है, इससे पहले डस्टबिन का साइन है, कॉपी का साइन है और इससे पहले ये टिक वाला साइन है, उस पर क्लिक करके करा था। जब उस पर मैंने करा था टैप तो मैं पॉइंट्स डिफाइन कर पाया था और मेरा करेक्ट आंसर क्या है ये मैंने बता दिया था। इसी तरह से मैं एक क्वेश्चन और ऐड कर रहा हूँ। ये भी मल्टीपल टाइप का क्वेश्चन है तो इसलिए क्वेश्चन का टाइप मैंने चेंज नहीं करा। अब यहाँ ऑप्शन देखिए पुराने वाले आ गए तो इनको मैं हटा सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। मैंने टैप करा तो डी रैम की जगह मैंने नया चॉइस कर दिया MB। इस प्रॉम की जगह मैंने कर दिया CB और इस की जगह मैंने कर दिया TB और से कर दिया MHZ। ये मैंने 4 कर दिया। अब मुझे फिर से पॉइंट इसके लिए डिफाइन करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट 1 पॉइंट था और इसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट C आंसर जो कि करेक्ट था वो TB डिफाइन था, बट इसका आंसर जो है वो MHZ है, तो मैंने इसका आंसर करेक्ट चेंज कर दिया और इसको हटा दिया। तो अब मेरा करेक्ट आंसर हो गया MHZ। अगर बच्चा MHZ पे लगाएगा तो आंसर ये सही हो जाएगा। 2 मैंने MCQ ऐड कर दिए। अब मैं एक शॉर्ट आंसर ऐड करूँगा। फिर से मैंने कॉपी बनाया, यहाँ पे टाइप को मैंने MCQ के बजाय शॉर्ट आंसर कर दिया ऐड, और मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी। व्हाट इज ए कंप्यूटर। शॉर्ट आंसर है, इसका आंसर बच्चा जो देना चाहे दे दे। इस टैप करा मैंने और इसको मैंने कहा ये मेरा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऐड कर सकता हूँ और नहीं चाहूँ तो नहीं कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैंने करेक्ट आंसर लिख दिया, हालांकि इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, बच्चा अपने हिसाब से लिखेगा, तो इसलिए अभी इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ।
अब मैंने एक इसकी कॉपी और बना ली, एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और ऐड कर दूंगा। व्हाट इज द नीड ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है, ये भी मेरा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। इसका भी मैं करेक्ट आंसर कुछ नहीं करता हूँ। इसको अगर मैं देखता हूँ तो ये भी मेरा 2 मार्क्स का है, मैंने कोई करेक्ट आंसर नहीं लगाया। इस तरह से मैं 4 क्वेश्चन इसमें ऐड कर चुका हूँ। 2 इन्फॉर्मेशन वाले पहले करे, नेम और क्लास सेक्शन, फिर मैंने 2 MCQ करे, एक शॉर्ट आंसर कर दिया है मैंने। एक शॉर्ट आंसर और था, उसको लगता है मैंने पुराने वाले को एडिट कर दिया, दोबारा से एक और कर देता हूँ मैं टाइप। व्हाट इज कंप्यूटर। तो ये 2 मेरे शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स के हो गए। इस तरह से 2 मार्क्स के MCQ, 4 मार्क्स के मेरे 6 मार्क्स का हो गया। एक मैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दे देता हूँ बच्चों को करने के लिए। अभी मैंने नीड ऑफ सेकेंडरी मेमोरी पे फिर कॉपी करा और अगला क्वेश्चन बना दिया। डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। और इसको मैंने शॉर्ट आंसर के बजाय पैराग्राफ कर दिया ताकि ये बच्चा लॉन्ग आंसर लिख पाए। इसके मार्क्स मैंने डिफाइन कर दिए 4 मार्क्स। अब इस तरह से मैंने 5 क्वेश्चन बनाए, 2 MCQ, 2 शॉर्ट, 2 नंबर के और एक मैंने लॉन्ग आंसर बनाया 4 मार्क्स का। जब इसे कर लिया मैंने, एक बार चेक कर लिया सब कुछ सही है। अब इसके अलावा मैंने सबसे ऊपर ये जो एरो का साइन है, ट्रायंगल का साइन है जो राइट को जा रहा है, इस पर टैप किया। यहाँ पर एक आएगा सेंड वाया। पहला ऑप्शन जो हाईलाइटेड है वो है आपका मेल का, अगर आपको मेल से भेजना है। दूसरा ऑप्शन है लिंक का, इस लिंक वाले पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे शॉर्ट एंड URL कर दीजिए। इसे कॉपी कर लीजिए, ये लिंक आपके पास आ गया। वापस सेंड आए में आप किसी को भी ईमेल कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप मेरे को ईमेल कर दीजिए। ये सिर्फ आपने रिकॉर्ड रखने के लिए, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इंक्लूड फॉर्म इन ए ईमेल, इसको चेक कर दीजिए और सेंड कर दीजिए। अब ये मेरे पास मेल पे भी चला गया, मेरे पास लिंक भी है। अब मैं अपना व्हाट्सएप खोलूँगा और ये मैं स्टार्टिंग व्हाट्सएप कर रहा हूँ। इसके बाद फॉर एग्जांपल मैं यशु सर को मेल कर देता हूँ, लिंक यहाँ पे जाकर टैप कर देता हूँ और ये पेस्ट हो गया। इतना छोटा सा लिंक बना है, क्या लिखते हैं, ये इनको मैंने मैसेज भेज दिया और मेरा यहाँ पे काम ओवर हो गया।